जो लोग समय सार आदि पढ़ने का निषेध करते हैं तो आचार्य कहते हैं कि भाई गहराई से विचार करो। टोडामल जी साहब ने लिखा है, और ये हम टोडामल जी कोई हमारे ने तुम्हारे नहीं हैं, ये तो 300 वर्ष पहले महाक्रांतिकारी पंडित विद्वान हुए। इनका कांजी स्वामी से कोई लेना देना नहीं है। फिर से दोहरा दूं ये लाइन, पंडित टोडामल जी साहब का कांजी स्वामी से कोई लेना देना नहीं है। वो एक दूसरे को कभी मिले नहीं, वे जानते नहीं। समझ में आया? कुंद कुंद आचार्य देव का कांजी स्वामी से कोई संबंध नहीं है। वे भाई साहब 2000 वर्ष पहले हुए, जो अभी हुए, कोई लेना देना नहीं। फिर साहब गुरुदेव कांजी स्वामी, इनने तो उनकी बात को तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है। और सुनो, कोई पराया आदमी हमारी आई हुई चिट्ठी पढ़ दे तो पढ़ने वाला भले ही पराया हो, लेकिन चिट्ठी में जो लिखा है वो तो तुम्हारे आदमी ने लिखा है ना। आया समझ में कि नहीं है? भाई तुम्हारी चिट्ठी आई और तुम पढ़े लिखे नहीं थे, और तुम्हारा पड़ोसी दूसरी जात का है, मान के चलो, मैं तो ये कहता हूँ, और वो पढ़ा लिखा है और चिट्ठी तुम्हारी आई है, तुम्हें पढ़। तो पहले ऐसा होता था? देखा है पचिशन जी आपने? हाँ, पहले ऐसा भी होता था, चिट्ठी लिखता भी था। हाँ, वो लिखने के, हाँ, 25 पैसे लेते थे, 10 पैसे चिट्ठी लिखने की। धंधा होता था, एक पेट धंधा करता था चिट्ठी लिखने का और चिट्ठी पढ़ने का। लोग उसके पास, अच्छा बताओ, वो चिट्ठी पढ़ता है तो तुम्हें चिट्ठी में जो जो लिखा होता है वो पढ़ता जाता है, तो उसकी तरफ देखते हो कि जहाँ से वो चिट्ठी आई है उसमें जो लिखा उस तरफ ध्यान जाता है तुम्हारा। आया समझ में कि नहीं? तुम्हें ध्यान, वो तो पढ़ के सुना देता है, तुम्हें कोई विकल्प नहीं आता कि यार ये हमारी जाति का नहीं है, कोई विकल्प नहीं, बस वो तो चिट्ठी में जो आया पढ़ गए। तो भाई साहब, तुम्हें गुरुदेव पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, हम तो कह रहे मत करो। तुम कहते वे श्वेतांबर थे, बिल्कुल ठीक, मत करो, हम कोई, हमें दिक्कत थोड़ी। टोडामल जी तो तुम्हारे ही खानदान के थे, वे तो दिगंबरों के दिगंबर थे। कुंद कुंद के नाम पे तो पूरा दिगंबर धर्म टिका हुआ है। वे तो तुम्हारी कुल जाति की है भाई। हाँ साहब, वे तो हमारे ही है। तो उन्हीं को पढ़ो, है, उनको पढ़ो, और गारंटी हम दे रहे हैं, उनको पढ़ लिया तो तुम्हें गुरुदेव की महिमा आए बिना नहीं रहेगी।